हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मिशन जेई बेस्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को देखा था परसेंटेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो बहुत ही आसान होता है। वो है हमारा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ईजी है। आप एक बार समझ जाइएगा तब उसका आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को समझ लिया था, उसका सॉल्यूशन देखा था कि किस तरीके से उसको जल्दी से एलिगेशन लगा के सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। परसेंटेज में वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, उसके हेल्प से ही हम इसको आसानी से सीखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 114 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 40% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में मतलब पास कितना हुआ, ठीक। तो ये निकालना है बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से ही जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 53% छात्र विज्ञान में फेल हुआ है 53% साइंस में 53% फेल हुआ है। और फिर मैथ में 48% फेल हो गया है, ठीक। और 40% बोथ दोनों में फेल हुआ, 40% दोनों में फेल हुआ। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे लिखेंगे कि 53% साइंस में और 80% हमारा किस में है, मैथ में, और 40% दोनों में थे, यानी कि मैथ में और 40% दोनों में, यानी दोनों को जो ओवरलैप करेगा वहाँ ये 40% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूछ रहा कि पास कितने होंगे, है ना, दोनों विषय में पास कितना होगा, यानी पास का परसेंटेज पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पास निकालना है ना, तो पास निकालना है तो पहले हम फेल का निकालते हैं कि फेल कितना हुआ। फिर मान लीजिए कि टोटल पास परसेंटेज कितना होगा, 100%। पूरा पास हो जाएगा तो 100% होगा। ये मान लेना है कि टोटल पास परसेंटेज कितना है, 100%। तो अगर हम फेल वाला घटा देते हैं पूरे पास वाले में से, है ना, तो हमारा पूरे पास वाला निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे पास वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फेल का निकाल लेते हैं कि फेल कितने लोग हुए हैं। तो फेल पहले तो साइंस में 53% लोग हैं प्लस 48% मैथ में, बट 48% मैथ में हुए फेल, और जो दोनों में फेल होते हैं उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं -40%। इस तरीके से फेल निकालना है तो क्या करेंगे, जितना परसेंट साइंस में हुआ, जितना परसेंट मैथ में हुआ, और दोनों में जितना हुआ उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। ये हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, डायरेक्ट ही, सिर्फ वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से। ऐसे और भी आप मतलब डिटेल में बेसिक भी समझ सकते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम फेल निकाल लेंगे। तो अगर हम इससे करते हैं तो 53 प्लस ये कितना हो जाएगा, 48 में से 40 जाएगा, 8 बचेगा, यानी हमारा कितना हो गया, 8 3 11, हाँ 11, यानी 61। ये 61 जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए, फेल। ये फेल का निकला है। तो निकालना हमको क्या है, पास का निकालना है ना। तो पास हम कितना माने थे, टोटल 100 होगा, 100% में से 61% हमारा फेल है, तो पास कितना होगा, है ना, यहाँ घटा देंगे। 100% में से 61% फेल है तो पास कितना होगा, घटा देंगे हम। तो 61 में 100 में से 61 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 यानी 70, और उसके बाद 30, है ना, 39% हमारा क्या हो जाएगा, पास। ये तो हुआ हमारा लॉन्ग मेथड, जैसे कि जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाने का तरीका। अब हम इसको देखिए शॉर्ट में कैसे डायरेक्ट ही निकालेंगे। तो देखिए वो तरीका और आसान है। ठीक है, तो देखिए पास का सिर्फ निकालना है तो सिर्फ पास वाले से मतलब रखिए। यहाँ दिया हुआ किसका, फेल का, तो फेल वाले में से पास का निकालिए। 53% साइंस में फेल हो गए तो पास कितना हुआ, हमको पास निकालना है। तो पास परसेंट खाली ध्यान देंगे, पास कितना होंगे, 53%, 100 में से 53% फेल हो गया तो पास कितना हो जाएगा हमारा, 7 यानी 60, और उसके बाद 4 यानी 47% पास हो जाएगा। प्लस मैथ में कितना पास होंगे, तो 48% फेल है तो पास 52% हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों में कितना फेल है, 40%, तो पास कितना हो जाएगा, 60%, दोनों में पास हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ दोनों को ऐड कर देते हैं, पहले कितना हो जाएगा, 9 और 9 -60,
यानी कि 99 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 9 यहाँ 3, 39% हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी। इसमें फेल निकालने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ पास पूछा है तो हम पास को निकालेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही जल्दी बना सकते हो। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले वाले में सबसे पहले हमने फेल का निकाल लिया कि फेल कितने लोग हुए हैं, फिर पूरे पास में से फेल वाले को घटा दिए तो जो ओरिजिनल पास हुआ है उसका परसेंटेज आ गया। दूसरे वाले में हमने क्या किया कि सिर्फ पास का निकालना था तो फेल वाले से पास को पहले ही निकाल दिए, तो हमारा आंसर और आसानी से आ गया। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, है ना, उसको आप फॉलो कीजिए और जल्दी बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से जल्दी से उड़ाते हैं। तो आई होप आपको 114 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए 115 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, है ना, तो दोनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण होंगे। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, हम इसको सेकेंड शॉर्ट मेथड से जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो शॉर्ट में आपको क्वेश्चन समझना होगा। 115 में क्या कह रहा है कि वेन डायग्राम बना लीजिए कि 35% इकोनॉमिक्स में फ़ेल हो गया है 35%, और रीजनिंग में फ़ेल हो गया है हमारा 45%, और दोनों में जो होता है यहाँ ओवरलैप होता है वो दोनों में फ़ेल हो रहा है, तो 20% दोनों में फ़ेल हो रहा है। निकालना क्या है, हमको सिर्फ पास निकालना है। ये दिया हुआ है किसका, फेल का, ये याद रखना किसका दिया हुआ है, फेल का दिया हुआ है, पास निकालना है। तो पास निकालना है तो हम क्या करेंगे, फेल में से पास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फेल में से पास वाले को निकाल लेंगे। ठीक है, तो 35% फेल हो गया इकोनॉमिक्स में, तो पास कितना होगा, 35 5 40 और 60 100, है ना, 65% पास हो जाएगा। फिर प्लस 45% हो गया था रीजनिंग में फेल, तो पास कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा हमारा पास, है ना। 45 फेल हो गया तो 55 पास हो गया होगा। ठीक है, 100 में अगर तुलना करें तो, और माइनस 20% फेल हो गया दोनों में, तो दोनों में पास कितना हुआ होगा, 80%। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 1 कैरी 11 एक बार 120 में से 80 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 40% आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितने आसानी तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सही तरीका अपना रहे हैं और जल्दी बना रहे हैं। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरीके से अब जल्दी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 116 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है, दोनों 45% को पसंद है। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, इस पूछ क्या रहा है, कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने लोग पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझाते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि चाय पसंद करने वाले लोग, लाइक का परसेंटेज दिया हुआ है टी के लिए 55% और कॉफ़ी के लिए दिया हुआ है हमारा 45%, और बोथ के लिए दिया हुआ है हमारा यहाँ 60% है कॉफ़ी के लिए, और बोथ के लिए 45%। ओके, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कम से कम एक, एटलीस्ट वन पसंद करने वाले किसको, लाइक। ठीक है, ये है क्वेश्चन शॉर्ट में कि चाय 55% लोग पसंद करते हैं, कॉफ़ी 60% लोग पसंद करते हैं, दोनों 45% लोग पसंद करते हैं। तो एटलीस्ट वन, कम से कम एक चीज़ पसंद करने वाले लोग का संख्या बताना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, लाइक ही पूछ रहा है तो लाइक निकाल दीजिए। लाइक है कि टी में, यानी पसंद करने वाले लोग टी कितने करते हैं, तो 55%, कॉफ़ी कितने करते हैं, 60%, दोनों करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 में से 45 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 बचेगा, और 60 में 10 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 70। ओके, तो यही हमारा एटलीस्ट वन का निकलता है, ये यहीं तक होगा सॉल्व। क्योंकि लाइक का ही पूछ रहा है एटलीस्ट वन, तो लाइक तो एटलीस्ट 70% ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें डिसलाइक का पूछा नहीं। डिसलाइक अगर 100 रहता तो उसमें से 70 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये डिसलाइक का निकल जाता हमारा, डिसलाइक का निकल जाता है, कितना निकल जाता है हमारा 30। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए 117 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि इन एन एग्जामिनेशन 47% पास इन साइंस, 51%
फेल इन मैथमेटिक्स इफ़ 42% फेल इन बोथ सब्जेक्ट तो व्हाट परसेंटेज इन द पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर भी बोथ सब्जेक्ट का जैसे ही बात किया गया है तो हम सिर्फ एक ही बार सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये समझिए। क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है, तो देखिए 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 47% पास इन साइंस एंड 51% फेल इन मैथमेटिक्स, 42% फेल इन बोथ सब्जेक्ट तो व्हाट परसेंटेज पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट। तो हमको निकालना क्या है 117 में, डायरेक्ट आपको जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए। पास निकालना है बोथ में पास कितना है, ठीक है। तो पास वाले निकालेंगे तो हमको पहले साइंस में पास कितना दिया 47% प्लस मैथ में क्या दे दिया फेल, तो पास निकाल लेंगे तो 51% फेल हुआ है तो पास कितना हो जाएगा हमारा 49%। ओके, और कह रहा है दोनों में जो फेल हुआ है तो हमको पास निकालना पड़ेगा पहले दोनों में। 42% दोनों में फेल हुआ है, हमको पास निकालना है ना तो पास निकाल लेंगे। 42% दोनों में फेल हुआ तो पास कितना हो जाएगा हमारा 58%। हाँ 58% पास हो जाएगा। तो इसी को आप सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर दौड़ के आ जाएगा। तो हम करेंगे इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा हमारा 9 7 16 का 6 1 कैरी 4 4 8 9 96 माइनस 58 करेंगे तो 16 में से 8 गया 8 बच गया और ये हमारा बच गया 8 में से 5 गया तो 3 यानी 38% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को अगर आप सही से समझ जाते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 118 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि चाय पसंद करते हैं, लास्ट में पूछ क्या रहा है, लास्ट क्या बात करेंगे कुल संख्या पूछ रहा है ना, कितने लोग हैं ना पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या। हाँ लास्ट में हमको कुल संख्या पूछ रहा है। लाइक का यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है कि 55% लोग चाय पसंद करते हैं प्लस 64% लोग हमारा क्या पसंद करते हैं कॉफ़ी पसंद करते हैं, और दोनों का परसेंटेज नहीं दिया है तो मान लेंगे x% लोग पसंद करते हैं दोनों, है ना। तो दोनों हमारा x% लोग पसंद करते हैं, है ना। टोटल लाइक में हमारा 55% लाइक टी करते हैं, कॉफ़ी इतना परसेंट लाइक करते हैं, और दोनों को मान लेते हैं x% क्योंकि हमारा वैल्यू दिया हुआ है कि दोनों 380 यानी x का वैल्यू 380 लोग दिए हुए हैं, इतना लोग पसंद करते हैं। परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो हम परसेंटेज पहले निकालेंगे इससे, ठीक है, उसके बाद तो आसान से बन जाएगा। तो मान लीजिए 100% लाइक करने वाले लोग में से 55% चाय को पसंद करते हैं, 64% कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ 100 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 5 11 119 माइनस x%। ओके हाँ तो x का वैल्यू अब निकाल देते हैं यहाँ से। अब देखिए इक्वेशन एक बन गया है, यहाँ 100 है। ओके हाँ तो x का वैल्यू हम निकाल देते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इधर आ जाएगा और ये उधर आ जाएगा यानी 119 माइनस 100 कर दें तो x का वैल्यू हमारा 19% आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत आसान हो गया और आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 19% है यानी कि 19% का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 380, ठीक है। 19% का वैल्यू हमारा 380 दिया हुआ है तो 1% का या 19% का ही वैल्यू 380 दिया हुआ है क्योंकि बोल रहे हैं दोनों में फेल जो है x माने थे वो 380 है ना। तो 1% का कितना आ जाएगा 20। ओके ये आ जाएगा, बस यही तो है। 1% का आ गया 20। निकालना क्या है कि टोटल कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, तो टोटल 100x था, है ना, 100 था ना, टोटल 100 है। टोटल क्या है 100%, 1% का 100 हो गया तो यहाँ पर समझिए 1% का हमारा 20 वैल्यू आ गया क्योंकि 19% लोग दोनों पसंद करते थे जिसका वैल्यू दिया था 380। तो 1% लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो 100% लोग का निकालने का रहा, कुल सदस्य निकालने का रहा है तो 20 गुने 100 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2000 लोग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा अलग था बट था आसान, हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे बनता है जो बहुत ही आसान है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में जूम आउट हो जाता है, हाँ बोल रहा है एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में असफल हुए हैं, ठीक है। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग है बट है आसान। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है, बहुत आसान समझना है, सिर्फ आराम से बनेगा क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, लास्ट में पूछ रहा है कुल सदस्यों की संख्या, सेम उसी के जैसा ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के जैसा हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फेल बताया, उत्तीर्ण हुआ है, दोनों में असफल हुआ है, ठीक है। तो असफल का ही निकाल लेते हैं फेल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। फेल निकालना है तो 25% विज्ञान में पास हुआ था तो फेल कितना हो जाएगा
75% पास हुआ था विज्ञान में, तो फेल कितना हो जाएगा, 25% फेल हो जाएगा। ओके, 100% में से 75% पास, तो 25% फेल। ओके, उसके बाद क्या रहा, 60% हिंदी में पास हुआ है, तो 40% फेल होगा। ओके, हम फेल निकाल रहे हैं। और क्या कह रहा है, एंड 25% फेल इन बोथ, 25% दोनों में फेल हो गया है ना। इफ़ 240 स्टूडेंट पास इन बोथ, है ना, पास इन बोथ, फेल हम निकाल लिए, ठीक है। तो पास कितना है पहले ए निकाल लेंगे, ठीक है। फेल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, फेल पहले निकाल लेते हैं। तो ये तो 40% फेल हो गया टोटल। अब पास कितना होगा, तो इसको तो हम शॉर्ट से बना सकते थे, बट हम लॉन्ग में भी बना सकते हैं। 100 पूरा परसेंट था, उसमें से 40% फेल हो गया, तो पास कितना बचा हमारा, 60% पास बचा। अब वही कह रहा है, इफ़ 240 स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जामिनेशन, है ना। यहाँ 240 स्टूडेंट दोनों में पास हुआ, यहाँ कितना पास हुआ दोनों में, 60 हो गया, ठीक है। 60% लोग पास हुआ है। निकालना क्या है, टोटल स्टूडेंट का, मतलब टोटल स्टूडेंट का वैल्यू। ये कट गया 0 से 0, 6 4 जा 24, आ गया हमारा आंसर यहाँ पर 400 स्टूडेंट। ओके, टोटल कितना हो गया हमारा, 400 स्टूडेंट। आप चाहते तो डायरेक्ट पास का निकालते और वहाँ से भी ये वैल्यू निकाल सकते थे, तो वैसे भी करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको एक तरीके से और बना देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पहले पास ही निकाल देते हैं। तो पास कितना था हमारा, 75% स्टूडेंट साइंस में पास थे, प्लस 60% हिंदी में पास थे, और दोनों में 25% फेल थे, तो पास कितना, 75% पास होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट पास का देखिए 60 आ गया ना, टोटल पास हुआ 240, यहाँ परसेंटेज में 60 पास हुआ। निकालना क्या है, 100% पूरे स्टूडेंट का वैल्यू, है ना, 100% का वैल्यू। 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, यानी 400 स्टूडेंट होंगे टोटल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और आगे की सीरीज को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।